और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24 और मैं शाहिद इकबाल इस समय मौजूद हैं केवटी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बड़ियोल पंचायत में, जहां आप हमारे पीछे एक बोर्ड भी देख रहे हैं जहां बड़ियोल पंचायत का बोर्ड लगा हुआ है। हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 में बड़ियोल पंचायत में, जहां अपने कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखलाएंगे मुखिया जी के द्वारा एक कुएं का उराही किया गया है। अपने सहयोगी से कहेंगे कैमरामैन कैमरान को कि थोड़ा सा दिखलाएंगे इस चीज़ को जूम कर करके। देखिए ये कुआं है, इस कुएं का उराही किया गया है। जबकि हमने अमूमन हर जगह देखा है कि कुएं की उराही के बाद ये थोड़ा सा जो इसका रेलिंग होता है ऊंचा होता है। ऊंचा होने के बावजूद भी ऊपर से जो है लोहे की जाली बिछी हुई होती है ताकि कोई भी चीज़ इसके अंदर न घुस जा सके। दूसरा हमने देखा है कि इस पे एक पुल्ली लगा हुआ होता है, फिर उसमें एक रस्सी होती है और डोल भी होता है। तीसरा और भी चीज़ देखा हमने कि एक चबूतरा बहुत सारे बढ़िया अच्छे तरीके से निर्माण किया जाता है जहां आकर के लोग इस जल का यूज़ कर सके। लेकिन आप खुद ही इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कुआं का जो निर्माण हुआ है यहाँ आप देखिए ओपन है। यहाँ किसी भी समय कोई भी घटना ओपन कुएं में हो सकती है, ये हम नहीं आप भी जानते हैं। परंतु जब कुएं का उराही किया गया तो कहीं ना कहीं इस कुएं से उपयोग करने के लिए जल का उपयोग चाहे वॉशिंग करने के लिए हो या सिंचाई करने के लिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक उद्देश्य है। परंतु आप उद्देश्य को आप देख सकते हैं कितना गंदा कर दिया गया है। हम बड़ियोल पंचायत के 2 नंबर वार्ड में हैं, जहां अपने कैमरे के माध्यम से हम आपको एक समस्या दिखलाएंगे। अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा आप नज़दीक आइए। आप कैमरे के माध्यम से आप सही देख पा रहे होंगे, ये नल जल योजना के तहत बिछाया जाने वाला ये पाइप है और ये पाइप सीधा घर में कनेक्शन है। आप देख सकते हैं कि जहां इस पाइप को 2 फीट गड्ढे के अंदर डालने का स्कीम है, लेकिन यहाँ के ठेकेदार के द्वारा इसे सीधे ऊपर में बिछा दिया गया है, जिस कारण से ये क्षतिग्रस्त कभी भी किसी भी समय हो सकता है। दूसरी समस्या और हम आपको अब दिखलाना चाहेंगे अपने कैमरे के माध्यम से कि ये नाला गया हुआ है और इस नाले का आप हालात देख सकते हैं कि पूरा खुला हुआ ओपन नाला है और पूरी तरीका से ये जाम भी है। जी क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद साबिर। क्या नंबर वार्ड में घर है? 8 में। आपके जो मुखिया जी है, वर्तमान मुखिया जी, इनके द्वारा वार्ड नंबर 8 में क्या सब काम हुआ है? अभी तो कोई काम नहीं हुआ था, एक तो नाला वाला काम हुआ। नाला का काम हुआ है। नाला में भी अच्छा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं? अब वो तो उतना हम नहीं जानते क्या किया नहीं किया। नाला पानी खींच रहा है या बंद है? बंद ही है। क्या नंबर वार्ड है ये? 1 नंबर। 1 नंबर है। 1 नंबर है। 1 नंबर। अच्छा, आपके घर में जो है नल है लगा हुआ? हाँ वो लगा हुआ। पानी आता है? हाँ हाँ आता है। कब से आ रहा है पानी? साल भर 6 महीना भी ले, 1 साल भी ले। 1 साल से आ रहा है। हाँ बाथरूम भी है। 6 महीना से आ रहा है पानी। 6 महीना से पानी हो गया। अच्छा, बाथरूम बना है? हाँ हाँ बाथरूम का पैसा मिला था? हाँ मिला। कितना पैसा? 12,000। कितना पैसा मिला? कहाँ पैसा अपना कहाँ दे? सरकारी मिले नहीं, पैसा से नहीं मिला है। नहीं मिले, फिर वो जो बनल के सिलल के की ना। अच्छा, आवास योजना का सरकारी घर मिला है? नहीं हमको नहीं मिला। अब वृद्धा पेंशन इधर आइए। वृद्धा पेंशन नहीं दिया हमको। मेरा भी नहीं मिला है। अब मैं 10 नंबर वार्ड के विनोद मेरा नाम है। आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला है। बाढ़ का पैसा? बाहरों का पैसा नहीं मिला है। नल जल वाला मराइए में। मराइए मराइए। अभी वृद्धा पेंशन नहीं दिया। आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिला? नहीं नहीं। नल जल वाला वो भी जो लगाता है चबूतरा करता है वो भी नहीं है। सरकार दे है वो 5 किलो का, 4 किलो का दे है। 20 किलो में 15 किलो पूरे है। आप लोग मुखिया को नहीं कहते हैं? मुखिया तो बेईमान है घोषित। मुखिया क्या सुधीर मुखिया बेईमान हो गया। नहीं तो वो दिलाता नहीं देता। लूटे तो राज आप ही।
लेकिन गरीब के आप देखे नहीं देखे। ताइवेर तब वोट का समय आ गया, किनको वोट खसाइएगा? तब वोट जो मतदाता होगा, अच्छा कैंडिडेट होगा, उसी को देंगे। कौन है अच्छा कैंडिडेट? अच्छा कैंडिडेट जो होगा चुनेंगे, अपना बैठक करेंगे, उसके बाद हम कहेंगे। अभी नहीं बतलाइएगा? अभी नहीं बता। वृद्धावस्था पेंशन मिलता है? हाँ दे है 400 का ये लेने चढ़ा 400 के अहाँ के भेटैया? हाँ हमरो बेटे अहाँ को भेटैया? हाँ। कोनो समस्या या अहाँ सबके? समस्या पाए रहे धेलक इंदिरा आवास होइलाल त देलक वो इंदिरा आवास के घर देलक, खा गेल वो अथी वाला सब नहीं देलक, घर बना देलक। अखनी तक भर जग पानी का गाछी में गेली है बाथरूम करी, नहीं देलक, पाए का कुलता में रह गेली है खा के। बाथरूमों के पैसा नहीं दिलक? नहीं खा गे, दोसर में बाथरूम हरा के बुद्धि नहीं रहा, बुढ़ा बुढ़िया के नहीं देलक, नहीं बना देलक। गाछी में भर जग पानी हेल का गेली है। घरों में भी पानी रहता है? हाँ तो रहे ना, चल देखियो फिर भी बाढ़ का पैसा नहीं मिला? नहीं, अखनियो पानी है, चल देखावे छी पछोरा में, अभी तक पानी है, देखियो लिया वहाँ। तो की कहैया मुखिया? कुछ सुनवाई नहीं सुनवाई नहीं देलक। एक और समस्या को हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको हम दिखलाएंगे। आप सही देख पा रहे हैं, ये एक नल है और यहाँ जो पानी है यहाँ से गुम है। दूसरी बात कि इसको बनाने का जो स्कीम है, यहाँ पे चैम्बर देना है और चैम्बर देने के बाद इसको भी ढलाई करना है, ये पाइप को भी। आप ये देख रहे हैं कि इस पाइप को क्या किया है, घर में लगा दिया है, घर के नींव में लगा दिया है। लेकिन इस नींव में लगाने टाइम न तो ठेकेदार को इसका ज्ञान था और न ही हमको बुझा रहा है कि इस जो घर के जो मालिक है, मकान मालिक, उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया और डायरेक्ट उनको बनाने दिया। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद आलमगीर। क्या नंबर वार्ड है ये? 8 नंबर वार्ड है। ये जो बना हुआ है जी। इस पर आप कभी नहीं कहें कि ऐसा ही बनाया जाता है? हमने बहुत कहा, बोलता है बस ऐसा ही स्कीम है, चैम्बर उम्बर भी नहीं है? कुछ नहीं है। देखते हैं आप जो सामने। अच्छा चलिए मान लिया जाए, पानी का स्कीम है कि नहीं है? पानी का तो है लेकिन आता नहीं है। क्या बोल रहा है? महीना में 15 दिन में कभी एक आध दिन आता है, घंटा 2 घंटा के लिए, बस उसके बाद नहीं आता है। और ये जो नाला है ये नाला तो क्या है, नाला बस देख रहे हैं आप, रोड से करीब 1 फीट नीचे है, जबकि इसमें हमने अपना ईंटा साइड में लगा करके ऊंचा करके तब ये पटरा डाला है। वाह, क्या नाम हुआ अपना? छट्टू दास। क्या नंबर वार्ड में घर है? 1 नंबर में। 1 नंबर वार्ड में मुखिया जी के द्वारा क्या सब काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। हम लोग का ने घर दिया, नहीं द्वार दिया, कुछ हम लोग का नहीं दिया। अच्छा, अपने घर में जो है पैखाना बना हुआ है? हाँ। पैखाना का पैसा मिला था? नहीं मिला। नहीं। इंदिरा आवास जिसको कहते हैं, वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? नहीं, वो नहीं मिला है। वो नहीं। अच्छा, अपना उम्र कितना हो गया? हमारा उम्र हो गया 70 बरस। 70 बरस हो गया तो आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलता है? वो तो मिल रहा है। अच्छा, अभी तो चुनाव का माहौल चल रहा है, कैसा माहौल है अपने यहाँ? माहौल का बस ठीक है। तो कौन मुखिया को वोट खसाइएगा इस बारी? ये जो मतदान है, झगड़ा मन होगा दे देंगे, एगो वोट का मालिक। तो मुखिया आपका काम किया कि नहीं? अभी तो बेचारा जितने करता है, जो मुखिया था पहले से मुखिया कुछ नहीं किया, नहीं पाई दिया या नहीं केकरो घर द्वार दिया या। क्या नाम हुआ बाबू? जी मोहम्मद अंजर। क्या नंबर वार्ड में आपका ये दुकान है? दुकान तो है 8 नंबर वार्ड में, लेकिन घर पड़ता है 2 नंबर वार्ड में। 2 नंबर वार्ड में। जी। आपके मुखिया जी कौन है? जी अभी तो मतलब वर्तमान मुखिया जी? प्रेजेंट में है, क्या बोलते हैं उसको, सुधीर मुखिया। उनका क्या सब काम हुआ है 5 वर्षीय कार्यकाल में? काम के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं कुछ दिन से यहाँ हूँ, तो इसलिए काम के बारे में मालूम नहीं है अभी। वोट इस बार गिराइएगा? जी गिराएंगे। किनको दीजिएगा वोट? अब तय तो उस दिन किया जाएगा, जिस दिन वोटिंग देंगे उस दिन तय किया जाएगा, अभी तो नहीं कर पूछा सकते हम। तो 5 साल विकास के नाम या फिर परिवर्तन के नाम? विकास के नाम तो नहीं है। आपका मुद्दा क्या होगा, विकास या परिवर्तन? परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन में आप तो चाहते होंगे ना, आखिर किनको चाह रहे हैं? जी जो चाहते हैं वो तो हम उसी दिन तय करेंगे भाई, किसको देंगे नहीं देंगे, जो अभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं हम। अच्छा, आप पहली बार वोट करेंगे पंचायत का? जी। कैसा लग रहा है? जी सही लग रहा है। आपको कैसा फीलिंग महसूस कैसा हो रहा है? पहली बार आप जो है पंचायत चुनाव में आप वोट गिराने जाएंगे।
महसूस सही लग रहा है। कोशिश करेंगे वैसा नेता को देंगे जो भाई को हमारे बिहार का विकास मतलब गांव का विकास करे। वैदा खातून। क्या नंबर वार्ड है ये? 8 वार्ड है। ये आप ही का मकान है? हाँ जी, मेरा मकान है। इसी मकान में आप रहते हैं? हाँ, इसी मकान में रहते हैं। आपको जो आवास योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। नाम ही नहीं है? नाम भाई नहीं दे रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अभी नहीं आया है। कब आएगा? पता नहीं। हमरा लोग को भी 1 साल से पानी न दे रहा है, मगर हम झूठ बोल दिए हैं कि 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है। साल भर से पानी नहीं दे रहा है। मेंबर का ही घोटाला हो रहा है। अच्छा ये बतलाइए, आप विधवा महिला हैं? विधवा महिला है। तो आपको विधवा अवस्था पेंशन मिलता है? हाँ, 400 का महीना। अच्छा, आपके यहाँ बाढ़ आता है? बाढ़? हाँ, पानी आ जाता है। पानी तो बाढ़ का पैसा मिला? नहीं मिला इस साल। इस साल नहीं? क्या खा गया? मुखिया लाल कलम मार दिया। अच्छा, टॉयलेट जो है आपके घर में बना हुआ है? टॉयलेट बना हुआ है, मगर पैसा नहीं दिया, बना करके छोड़ दिया। क्या बोला वो? बोला पैसा नहीं मिलेगा। तो अब की बार आप जो है चुनाव में किसको वोट कीजिएगा? महताब भाई के, सरपंच मुखिया में, सरपंच में खालिक के, और ये में कुंजी को समिति में राजीव के, जेबा साइन के, और जिला परिषद में जिला परिषद आजमी। हम लोग जी, हमारे बीच एक और प्रत्याशी हैं जो मुखिया पद के लिए नामांकन कराए हैं, जिनका इलेक्शन यानी वोटिंग 15 नवंबर को होने वाला है। हम बात कर रहे हैं केवटी प्रखंड के बड़ियोल पंचायत की, जहां हमारे बीच बातचीत करने के लिए चुनावी मुद्दे पे एक प्रत्याशी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी मिथिला लाइव का। सर, आप अपना पहले परिचय बतलाएंगे? मेरा नाम शहनवाज आलम हुआ और मुझे सब गालिब के नाम से जानते हैं, बहुत चर्चित है गालिब के नाम से अपने चारों गांव में, आसपास के गांव में। पिताजी का नाम शम्स आलम अंसारी हुए और हम इसी गांव में तकरीबन 5 साल से रह रहे हैं और 5 साल से हम अपने जनता के बीच हैं और जनता का सेवा कर रहे हैं, चाहे जिस तरीके से हो। और उसके बाद मैं आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष युवा का भी हूँ। सर, इस बार आप किस पद के लिए नामांकन कराए हैं? ये मेरा पहला चुनाव है जो मैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में नामांकन करवाया हूँ। जो युवा में हम अकेला एक ऐसे प्रत्याशी जो युवा में हम एक ही हैं। क्या इससे पूर्व में भी आपने नामांकन कराया है पंचायत चुनाव के लिए? नहीं, जैसा मैंने कह दिया है अभी कि मेरा पहला नामांकन है और पहला इलेक्शन है। अच्छा, आप ये बतलाएंगे कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह पुल छाप है जो ईवीएम के क्रम संख्या 5 पर है। अच्छा, आप तो एक युवा व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं आप रोजगार से जुड़े रहे होंगे, लेकिन क्या कारण है कि अपने रोजगार को छोड़ करके पंचायत इलेक्शन में मुखिया पद के लिए ही नामांकन करवाया आपने? सबसे पहले कि जब मैं पहले तो मैं दिल्ली में था, दिल्ली में एज ए अकाउंट्स असिस्टेंट मैनेजर। कितना शिक्षित हैं आप? मैं ग्रेजुएशन और MBA सिम्बोसिस से MBA कर रखा हूँ और ग्रेजुएशन फाइनल करके यहाँ से गया था। 3 साल में चार्टर अकाउंटेंट के पास प्रैक्टिस किया। उसके बाद मेरा वहाँ जो एयर इंडिया के कार्गो डिपार्टमेंट में मेरा जॉब हुआ। अब वहाँ से जब मैं यहाँ आया तो गांव में देखा कि गांव पूरी तरह से मेरा शिथिल हो गया। मेरे गांव में सब लूट खसोट की तरह एकदम लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने युवा के बीच रह रहे थे। युवा के साथ हम लोगों ने बात किया। युवा साथियों ने हमको ये उम्मीद के साथ खड़ा किया कि आप एक बार इसमें आइए और यहाँ जो भ्रष्टाचार है उसको यहाँ से मुक्त करवाइए। तो हमने अपना नामांकन मुखिया प्रत्याशी के रूप में पहली बार हमने करवाया और उसी इलेक्शन में हम लड़ रहे हैं जहाँ युवा मेरे साथ पूरी ताकत के साथ युवा मेरे साथ है। और हमारे पंचायत का ये मानना है कि इस बार हम बदलाव करेंगे और युवा को ही लाएंगे। युवा का समर्थन आपको मिल रहा है? 100% युवा का समर्थन मेरे साथ है। युवा के साथ साथ जितने भी गरीब गुरबा हैं उस सारे का समर्थन मेरे साथ है। आप सर भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो आपके पंचायत में कौन कौन से विभाग में भ्रष्टाचार है? देखिए, जहाँ तक विभाग की बात है, नीचे से ऊपर तक हर विभाग में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। जैसे बतलाएंगे? जैसे कि सबसे पहला ये है कि
राशन जो है अभी जनता के बीच सही से नहीं मिल रहा है। पोषा आहार आंगनवाड़ी से जनता को जो बच्चे हैं उसके माँ को नहीं मिल रहा है। जी, इस समय हम मौजूद हैं केवटी प्रखंड के बड़ियोल पंचायत में, जहां हमारे बीच चुनावी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए यहां के वर्तमान सरपंच साहब हैं। आप ठीक हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, ये जो महिला हैं ये वर्तमान सरपंच है और उनके ठीक बगल में जो है वो उनके पति हैं, जो इस बार पंचायत में सरपंच के उम्मीदवार हैं। मामला ये है कि कुछ दिन पहले यहाँ के जो सरपंच साहब थे, यानी कोरोना काल से पहले की बात हम कर रहे हैं, सरपंच साहब का देहांत हो गया और हमारे बीच में जो महिला बैठी हुई हैं ये पंच की सदस्य थी और सरपंच साहब के निधन के बाद ये पंच के जो सदस्य थी जो उप सरपंच बनी और उप सरपंच के बाद सरपंच तक का सफ़र तय किया। तो अब हम उनसे इन सारी मुद्दाओं पर बातचीत करेंगे और साथ में अभी मौजूदा चुनावी चर्चा भी करेंगे। जी आंटी, आपका नाम क्या हुआ? मेरी खातून। आप कौन सी पंचायत की सरपंच हुई? बड़ियोल पंचायत। बड़ियोल पंचायत की। आपका जो कार्यकाल था यानी सरपंच साहब के निधन के बाद कितना दिनों का आपका कार्यकाल था? 3.5 साल। 3.5 साल में आपने ऐसा भी मामला पेश आपके पंचायत में आया होगा और आपके संज्ञान में आया होगा जो आपके क्षेत्राधिकार से दूर रहा होगा। आपने अपने उन सारी समस्याओं का किस तरीका से हल किया? हमने, आप में जनता से भी पूछ सकते हैं, हमने बहुत ईमानदारी से सबका मतलब फैसला किया। कभी कोई ऐसा भी फैसला जो आपसे न हो पाया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। हम अपने स्तर से बहुत अच्छे से सबका निर्णय करके फैसला दिया। अच्छा, ये बतलाइए, कभी कोई ऐसा फैसला जो करने के बाद आपको बुझाया हो कि हमने बहुत अच्छा फैसला किया है, वैसा मामला भी आपके सामने आया? जी। कौन सा मामला था? एक मामला था कि जो मतलब मारपीट का, मतलब ज़मीन विवाद का, घरेलू का जो हमने किया वो हमको अच्छा लगा। अब हम बातचीत करेंगे जो इस बार चुनावी मैदान में सरपंच पद के लिए नामांकन करा चुके हैं। जी अंकल, आपका हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? आप अपना नाम बतलाएंगे? अब्दुल खालिक, बड़ियोल पंचायत के हम सरपंच उम्मीदवार हैं अभी। तो अभी आपका चुनाव चिन्ह क्या है? नल 3 नंबर पर है, नल छाप है। अभी जो वर्तमान में आपकी पत्नी सरपंच थी, तो इस बार आप अपनी पत्नी को न चुन करके, न नामांकन करा करके स्वयं आप खुद प्रत्याशी बने, क्या कारण है? वो भी पंच में खड़ी हुई है, अभी पंच के सदस्य में। हाँ खड़ी हुई है और हम सरपंच में हैं। तो अभी आपका कैसा माहौल चल रहा है चुनाव में? आपके प्रति जनता का क्या सपोर्ट है? हम तो पूरा गांव में पूरा ब्यौरा लिए हैं, पता चल रहा है कि हम फर्स्ट स्थान पर जा रहे हैं। और इस दिन कोनी मिट्टी है, यानी सेकंड में पूरा बला एक आएगा और थर्ड में एक कहरिया की तरफ है वो आएंगे। फर्स्ट में हम ये आ रहा नंबर मेरा आ रहा है। हो सकता है कि 2-4 रोज में पूरा स्थान हम ले लेंगे, हमारा आ जाएगा। अच्छा, आप सरपंच के उम्मीदवार हैं, तो आपको तो सरपंच के क्षेत्राधिकार में जो सब नियम कायदा कानून सारे चीज़ हैं वो तो आपको जानकारी होगी। हाँ जानकारी है। जैसे किस तरीका का मामला आपके क्षेत्राधिकार में आता है? दफ़ा लगभग 40-42 दफ़ा है। कौन सब दफ़ा है? उतना बता नहीं सकते हैं, उतनी जानकारी नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ तो एक जो है वकील साहब की भी नियुक्ति होगी, क्या वो समय से आते हैं? हाँ एकदम आते हैं, हमारे रीजन में वो समय से आते हैं।
हमारे और एक सचिव भी होंगे। हाँ, सचिव भी हमारे हैं, वो भी हमारे रीजन में तो आते हैं। सचिव का और वकील साहब का क्या सहयोग होता है आपके बीच? वो हम जो डिसीजन करते हैं वो वकील हमारा उसको ओके करता है और सचिव हमारे लिख के उसको सर्टिफाइड करते हैं। हमारे सचिव जो हैं हमारे करने के बाद ही कुछ लिखते हैं, बिना हमारे आदेश के नहीं लिखते हैं। तो ऐसा आपका कोई ऐसा मामला जो कभी आपसे ना हो पाया हो और वो मामला डायरेक्ट कोर्ट तक पहुंचा हो, ऐसा भी मामला था कभी? कोर्ट तक आज तक नहीं गया है, सीईओ के पास गया है, जो वहाँ से हम सीईओ से बातचीत करके रिटर्निंग लाए हैं पंचायत में। अब पंचायत में ही डिसीजन किए हैं हमने। हमारा एक केस और थाना में भी चला गया था, फॉरवर्ड कर दिया था सीईओ, जिसको भी हम रिटर्निंग ले आए हैं, जो पूरे गांव जान रहे हैं और चौक के लोग सभी जानते हैं कि वो केस को अभी ला के हम। तो दोनों केस का निपटारा आप अपने जो है जुडिशियरी में आकर के किए? हाँ, कर लिए हैं। एक अभी रुका हुआ है जो इलेक्शन के बाद होगा, जो थाना उसमें प्रभार आएंगे, थाना भी आएंगे, तभी डिसीजन होगा। चलिए, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी।